नगर पंचायत जहांगीरगंज में बसपा ने जारी किया घोषणा पत्र, अंतिम व्यक्ति पर पहुंचेगा विकास। जी हां, खबर जनपद अंबेडकर नगर के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज से है, जहां आयोजित विशाल जनसभा में बसपा प्रत्याशी सुनीता देवी के साथ खड़े सुनील कुमार मौर्य ने चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया, जिससे विपक्षियों के होश उड़ गए। घोषणा पत्र जारी होते ही विपक्षियों के मुद्दे समाप्त हो गए। सुनील कुमार मौर्य ने अपनी बातों में पूर्व विधायक अनीता कमल व वर्तमान विधायक त्रिभुवन दत्त को घेरते हुए कहा, इन सभी ने जहांगीरगंज को अपनी जागीर समझ लिया है, इन सभी को सत्ता की लत लग गई है। वरिष्ठ समाजसेवी बसपा नेता सुनील कुमार मौर्य ने नगर पंचायत जहांगीरगंज में फ्री एम्बुलेंस सेवा, माताओं बहनों के लिए फ्री ई रिक्शा की सुविधा, टॉपर बच्चों के लिए 21,000 रुपये व लैपटॉप की सुविधा, क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बेंच, डेस्क व हाईटेक व्यवस्था, पक्की सड़क, पावर हाउस सहित 17 सुविधाओं को देने का दावा के साथ घोषणा की, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनिए क्या कुछ कहा है सुनील कुमार मौर्य ने। बात है नगर पंचायत चुनाव की। बातें तो बड़ी बड़ी हुई, राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक की, लेकिन जब आती है गांव की बात, नगर पंचायत की बात, तो मामला ठप हो जाता है। एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज बनते हैं, लेकिन जब बात आती है प्राइमरी स्कूल पर टाट पट्टी पर बैठने की बच्चों की, तो बातें ठप हो जाती हैं। 1950 में जब संविधान बनाया बाबा साहब ने, तो कहाँ लिखा था कि हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल के टाट पट्टी पर बैठेंगे 2023 में भी। तो सारी चीजें सब कुछ देखते हुए मैं 2 साल के सर्वे में जो मैंने पाया है, नगर पंचायत में जो जरूरतें हैं, जो माताएं बहनें बुजुर्गों को जरूरत है, उसका हमने एक संकल्प लिया है और 1 साल का संकल्प लिया है। 5 साल की बात छोड़ दीजिए, अगर आप सुनीता देवी को 1 साल का समय देते हैं तो सारी चीजें हम पूरा करके दिखाएंगे, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। पंचायत में आवास बनाने की बात, अभी कल एक मंत्री आए थे बीजेपी के, पता नहीं क्या नाम है, कोई अंसारी थे, आवास बनाने की बात करके गए हैं, नाली बनाने की बात करके गए हैं, इंटरलॉकिंग की बात करके गए हैं। ये सब तो पुरानी चीजें हैं, कौन सा अपने घर से लेके जा रहे हैं। कुछ अलग देने की विचार रखें। जब माताएं बहनें रोड पे पैदल चलती हैं, कभी हमने देखा है कि झोला लेके बावली चौक से जहांगीरनगर इधर तिराहे तक जाती हैं, तब हमको शर्म आती है कि माताएं बहनें क्यों पैदल चल रही हैं। हम उसके बारे में सोच के रखे हैं। जब गाँव में जाते थे तो लोग कहते थे कि आज तक कोई प्रधान, कोई विधायक हमको नहीं मिलता है, उसके बारे में सोच के रखे हैं कि हमको क्या करना है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और हम सबसे पहले तो हमको अपने वोट की कीमत पहचाननी होगी, अपने आप को पहचानना होगा, क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पाए हैं, अपने वोट की कीमत नहीं पहचान पाए हैं। आप बताइए, एक बैंक होता है, कोई बैंक आपके अगल बगल होगा जिसमें आपका रुपया जमा होता है। किसी बैंक में जाके देखिए, कम से कम 1 करोड़ 50 लाख रुपया होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसके बाहर जाके देखिए सिर्फ 2 होम गार्ड लगे रहते हैं। लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? करोड़ों रुपए की रखवाली 2 होमगार्ड करते हैं। लेकिन यही वोट पड़ने वाला, मतदान पड़ने वाला, जाके देखिए रैपिड एक्शन फोर्स, PSC बल, ऑब्जर्वर, सारे लोग एकदम छापा डाल के रखे हैं। और यही जब जिस दिन वोट पड़ेगा, देखिए 47 लेके आपके जवान खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे। यही जब मतपेटी बंद होकर जाके स्ट्रांग रूम में जमा होगी, देखिए AK-47 लेके, रैपिड एक्शन फोर्स के लेके, CRPF के जवान, कम से कम सैकड़ों जवान वहां खड़े रहते हैं। तो आप समझिए कि रुपया कीमती है कि आपका मत कीमती है। समझिए आपको, अपने आप को। तो हम उस मत को बेकार नहीं करेंगे, हम उस मत को बेकार नहीं करेंगे। यहाँ तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जवान नौजवान साथी हमारे हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग भी है। एक कहावत है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि अतीत का नींव पर भविष्य का निर्माण। तो नौजवानों को हमको आगे आना होगा, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। किसी शायर ने कहा है, तलवारों की साय से इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी होगा संकल्प पत्र में, हर वार्ड में एक कार्यालय होगा। जो लोग कहते हैं ना कि उसको चेयरमैन को ढूंढना पड़ेगा, सभासद को ढूंढना पड़ेगा, 17 वार्ड में 17 कार्यालय होंगे। सभासद वहां 10 से 5 बैठा मिलेगा, नगर पंचायत का एक कर्मचारी वहां 10 से 5 बैठा मिलेगा, जहां पर हमारे वार्ड के लोग, हमारे गांव के लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, अपनी सारी चीजें दर्ज करा सकेंगे। दूसरा होगी हर वार्ड में एक शिकायत पेज का, जिसको कोई को अपनी शिकायत कर रहा है उस पर शिकायत पेज कर अपना एप्लीकेशन डालेगा, और जाके शाम को 5 बजे कोई कर्मचारी नगर पंचायत का जाके खोलेगा और नगर पंचायत अध्यक्ष को मिलेगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, नगर पंचायत के प्रत्येक दरवाजे तक पक्के रास्ते, जल निकासी, पक्की नाली की व्यवस्था। नगर पंचायत के सभी वार्डों, रास्ते, चौराहे पर रोशनी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सारे रोड पे मिलेगी। नगर पंचायत में सभी पात्रों को आवास की व्यवस्था, वो भी
3 लाख आया है तो 3 लाख मिलेगी। किसी बीडीओ, किसी ईओ, किसी चेयरमैन की हैसियत नहीं है तो उसमें 10,000 5,000 घूट ले ले। आज तक यही हुआ कि अगर 1 लाख आया है तो उसमें 10,000 5,000 बांट दिया है। लोगों को सुनील मौर्य से इसीलिए डर है कि आने वाले समय में अगर सुनीता देवी चेयरमैन बनी तो भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है। कि 2 विधायक एक साथ मिल गए। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय 10 गाड़ियां खड़ी थी लेकिन कोई छापा नहीं पड़ा। यहाँ समाजवादी और बीजेपी के दोनों विधायक तो मिलकर के, जिनसे सुनील मौर्य अकेला सुनीता अकेली लड़ रही है, दोनों मिलकर के छापा डलवाते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में 13 तारीख के बाद भ्रष्टाचार का अंत होने वाला है, घूसखोरी का अंत होने वाला है। नगर पंचायत के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमने आज तक बंटवाया है, कोई बता नहीं सकता कि ये जो झूठ बोल रहे हैं। हर नगर पंचायत में, नगर पंचायत के हर वार्ड में महिलाओं को जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तब एक जच्चा बच्चा के लिए किट और उसके लिए जो पुष्टाहार की व्यवस्था की जाती है, जिसको गाँव में सहनी कहते हैं, इसके पहले भी हमने उपलब्ध कराया जब हम किसी पद में नहीं थे। ये वाली मुख्य रूप में कराई जाएगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे नेवारी के लिए, जहाँ ये कार्यक्रम रखा है विद्युत की, मैं 2 साल से देख रहा हूँ। यहाँ के बुनकर समाज जब हम आते हैं तो बल्ब, जो बल्ब जलता है उसको भी एक टार्च जला के देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो उस बल्ब को देखने के लिए सबसे पहले मैं नगर यहाँ के नेवारी के लोगों को बता चुका हूँ कि समस्या तभी हल होगी जब तक एक उपकेंद्र नहीं बनेगा। या इनवा में या नेवारी में, वहाँ नरियाव में जब तक उपकेंद्र नहीं बनेगा, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो नेवारी की विद्युत व्यवस्था सुधार करते। ट्रांसफार्मर तार तो रोज बदलवाते रहेंगे, रोज कहते हैं हम ट्रांसफार्मर बदलवा देंगे, तार बदलवा देंगे। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनको आप लोगों ने चुन के भेजा है, 29-27 तो कुछ वोट मेरे हाथ लगा के भेजा था, और वो कहते क्या मैं ट्रांसफार्मर बन जाऊं, क्या मैं तार बन जाऊं। अरे जब आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मेरा काम है पावर हाउस बन जाना, ट्रांसफार्मर तार तो छोटी चीज है। और नगर पंचायत में सभी पात्र, जितनी भी बच्चियों की शादी होंगी उसका सर्वे किया जाएगा। अगर पात्र है तो 51,000 रुपए उसके शादियों की व्यवस्था की जाएगी। नगर पंचायत के सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, अंबेडकर पार्क, सबको सुंदरीकरण, नवीनीकरण बाउंड्री के अंदर किया जाएगा। ये झंझट खत्म हो जाएगी कि आज अंबेडकर की मूर्ति वहां टूट गई, मस्जिद में वहां दंगा हो गया, मंदिर में वहां ये चीज हो गया। बाउंड्री के अंदर सारी चीजें होंगी, दंगाइयों का काम समाप्त हो जाएगा। 5वीं चीज, नगर पंचायत में सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ इंजीनियर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कभी प्राइमरी स्कूल में जाके देख लीजिए, आज भी बच्चे टाट पट्टी पर बैठते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि आज की बात अगर मेरे द्वारा बनाई गई, सुनीता देवी के द्वारा अगर नगर पंचायत अध्यक्ष चुनी जाती है आपके द्वारा, तो हर एक प्राइमरी स्कूल में बेंच, डेस्क, कंप्यूटर, हाईटेक व्यवस्था होगी। शपथ लेते हैं कि कोई बच्चा टाट पट्टी पर नहीं बैठेगा। किस संविधान में लिखा है कि दलितों के बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ेंगे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे? इसके लिए हमें शपथ लेना होगा, सुनीता देवी को जिताना होगा। हम शपथ लेते हैं हाईटेक व्यवस्था प्राइमरी स्कूल में करेंगे। और प्रत्येक नगर पंचायत के सारे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर में टॉप करेंगे, 21,000 रुपए और लैपटॉप की व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे उनके, और लाइब्रेरी की व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे। हर एक नगर पंचायत के हर वार्ड में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी, एक बारात घर की व्यवस्था होगी, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। और नगर पंचायत में सबसे बड़ी चीज है दिव्यांगों के लिए बैटरी, स्वचालित बैटरी गाड़ी व्यवस्था। जो हमने देखा दिव्यांग जो हाथ से साइकिल चलाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। हम लोग स्कॉर्पियो जाते हैं, बाइक से जाते हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं कि वो हाथ से साइकिल चला के जाते हैं तो बहुत सीधा तड़प उठता है। बिल्कुल ये बैटरी की व्यवस्था की जाए। हम लोग ये व्यवस्था करेंगे, अगर सुनीता देवी चेयरमैन होती है तो हम प्रत्येक दिव्यांग को गाड़ी की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज है जो मुझे लगी, मैंने देखा घर से माताएं, जहांगीरगंज बाजार होती है तो पैदल जाती है, बावली चौक है, अगर कोई सामान वहां मिला नहीं मिला तो तिराहे तक पैदल आती है। कोई शिक्षा मित्र बहन है, कोई माता
किसी स्कूल में पोस्ट है, प्राइमरी में टीचर है, पैदल जाती है। मैं देखा यहाँ प्राइमरी का स्कूल है, पता चला 2 किलोमीटर घर दूर है, धूप में पैदल जाती है, तो उसके लिए व्यवस्था की है। एक टोल फ्री नंबर जारी होगा। एक गाड़ी जो बैटरी वाला रिक्शा होता है उसका नाम यात्रिका रखा जाएगा। हर वार्ड में 2 से 3 सेंटर बनाए जाएंगे, यात्रिका सेंटर, और टोल फ्री नंबर होगा। जब टोल फ्री नंबर आप उस पर टोल फ्री नंबर पे आप फोन करेंगे, 10 मिनट के अंदर यात्रिका सेंटर पे बैटरी वाला रिक्शा खड़ा मिलेगा और महिलाओं को ले जाकर सही स्थान पर पहुंचाने का काम करेगा। 60 वर्ष प्लस बुजुर्गों और माताओं बहनों के लिए ये व्यवस्था सबसे पहले रखी जाएगी और ये व्यवस्था 1 महीने के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। फ्री व्यवस्था रहेगी। ये जैसे पता चला हमको उधरनपुर से जाना है जगदीशपुर, साधन नहीं है, पतिदेव बाहर है, भाई कहीं है, बच्चा कहीं है, जाना जरूरी है, वही यात्रिका सेंटर पे जाएंगी, वहां से टोल फ्री नंबर होगा, फोन करेंगी, बैटरी रिक्शा आपको मिलेगा, ले जाके वहां छोड़ेगा। 10, 15, 20 मिनट जो भी समय लगेगा। प्रत्येक वार्ड में अभी तक लोग किसानों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हम पूछ रहे हैं किसानों के यहाँ जब खेत में आग लगती है तो दमकल कितने देर में पहुंचती है? खेत जल के राख हो जाता है, नहीं पहुंच पाती है। और मैं तो ऐसा हूँ, जाके आप पता कर लीजिएगा, जितने भी आज तक के खेत में आग लगी है सबके यहाँ 10-5 कुंटल गेहूँ भी देने का काम किया, भूसा भी देने का काम किया है। हमारी नगर पंचायत में अगर अध्यक्ष बनती है तो 2 क्या दमकल जिसको आप कहते हैं अग्निशमन, 2 दमकल एम्बुलेंस उसके तरह जैसे ये 100 डायल पुलिस की चलती है, उसी तरह सीजन पे घूमती हुई मिलेगी, ताकि आग लगे तो कहीं समय ना लगे पहुंचने में। हमेशा टहलती हुई मिलेंगी, पूरे नगर पंचायत में टहलती हुई मिलेंगी। ठीक, बाकी और कुछ है इसके अंदर, आप लोग देखेंगे, अभी बटेगा, सब लोग आप लोग पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होगा, हमको लगता है सभी लोगों को जानकारी हो गई होगी कि मेरा जन्मदिन था, एक जगह कार्यालय पे भोजन पार्टी, केक कटा था, पार्टी हो रही थी, लेकिन इसी बीजेपी की सत्ताधारी में एक परिवार ऐसा, उसकी सत्ता की ऐसी लत लगी है कि अगर सभासदी और सदस्य का प्रधानी का चुनाव भी लड़ना पड़े तो लड़ती रहती है। उसको एकदम उस शर्म से डूब गई है। कल मेरे यहाँ छापा डलवाई है, 2 गाड़ियां थाने की गई थी, लेकिन मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ एक शायर के माध्यम से, महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद को समझाना तो पड़ता है, तुमको पाने की चाहत में खत्म हुए राजनीति, अब तो इतना जुर्माना सहना पड़ता है। ज्यादा बातें न कहते हम अपने संकल्प पत्र की तरफ चलेंगे।